देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। कांग्रेस ने अलका लामा को जब से कांग्रेस की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है, तब से ही महिलाओं में बड़ा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर बदरपुर जिला महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कांता शर्मा ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए और अलका लामा को कांग्रेस की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष अलका लामा ने शिरकत की। ये कार्यक्रम श्रीनिवासपुरी के एक मंदिर के हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई नवनिर्वाचित कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष अलका लामा का बदरपुर जिला से महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कांता शर्मा ने फूल माला पहनाकर, फूलों का गुलदस्ता देकर और शॉल उड़ाकर भव्य स्वागत किया। तो वहीं इस कार्यक्रम को आयोजन करने पर अलका लामा ने कांता शर्मा को शॉल उड़ाकर धन्यवाद किया। वहीं कार्यक्रम में महिला कांग्रेस कमेटी की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा सतवीर सिंह भी उपस्थित हुई। कांता शर्मा ने महिला कांग्रेस कमेटी की दिल्ली अध्यक्ष पुष्पा सतवीर सिंह का भी फूलमाला पहनाकर शॉल उड़ाकर स्वागत किया। वहीं अलका लामा ने भी महिला कांग्रेस कमेटी की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा सतवीर सिंह का शॉल उड़ाकर स्वागत किया और धन्यवाद किया। वहीं कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष अलका लामा ने महिलाओं से बात करते हुए कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अब महंगाई, बेरोजगारी, न्याय के लिए मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना है और देश में फिर से कांग्रेस की सरकार लाकर आनी है। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि आज देश में महिलाओं और बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है और ये गूंगी बहरी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। वहीं बदरपुर जिला से महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांता शर्मा ने कहा कि हमने ये कार्यक्रम हमारी नवनिर्वाचित कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष बनाई गई अलका लामा जी के स्वागत में रखा है और ये यही आगामी लोकसभा चुनाव का आगाज भी हो गया है। हमें पता है कि इस सम्मेलन में आने वाले चुनाव में बहुत बल मिलेगा। कांता शर्मा ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ताकि इस देश की जनता को इस तानाशाह सरकार से न्याय मिल सके। आज महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं, बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार विपक्षी नेताओं के पर ईडी भेजने में लगी हुई है। और क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। खुशी है कि इसी महीने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी मिली। उसी के साथ हमारी नई अध्यक्ष पुष्पा जी भी मैदान में आ चुकी हैं और कांता जी ने आज पहला अपना जिला की मीटिंग बुलाई, अपनी स्थानीय महिलाओं को बुलाया। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक नारा है, नारी न्याय। महिला कांग्रेस नारी के साथ हो रहे उस अन्याय, उस अपमान, उसकी जो भागीदारी है उसको लेकर आवाज़ जागरूक कर रही है। पिछले 22 दिन में 11 राज्यों का दौरा करके मैं दिल्ली लौटी हूँ। कल 11 हमारे जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका बहुत बड़ा सम्मेलन भी है। मैं सबको आमंत्रित कर रही हूँ पूरी ताकत। सरकार का कल आखिरी बजट पेश हुआ है, क्या लगता है बजट के बाद आपने देखा, बहनों से जब पूछा महंगाई से राहत है, सब्सिडियां आ रही हैं, घरेलू सिलेंडर कितना है, तो सच्चाई ये है। सच्चाई करोड़ों रुपए के विज्ञापन जो आपके रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे, टीवियों पे दिख रहे हैं, वो विज्ञापन करोड़ों रुपए की हकीकत आपके सामने थी कि बहनें महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। धन्यवाद। जो नई यात्रा चल रही है, आज आप उस यात्रा से वापस आए हैं और मैं वापस जा रही हूँ। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का सभा है गीता कॉलोनी में और हमारी महिलाओं का अधिवेशन था। उसके ये सम्मेलन हमारी अध्यक्षा, नवनिर्वाचित अध्यक्षा अलका लामा जी, वो भी अभी बनी है पिछले महीने। तो जब से आई है महिलाओं में एक ऊर्जा आ गई है, तो वो ऊर्जा इतनी तेज़ी से दौड़ रही है, पूरे देश में उनको बुलाया जा रहा है। और वो महिला, क्योंकि उनको मालूम है वो खुद एक महिला है और पहली बार दिल्ली की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, ये हमारे लिए गर्व की बात है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस कार्यक्रम में चर्चाएं हुई हैं, क्या लगता है इस बार कांग्रेस का क्या परचम लहराएगा? देखिए, अभी कल खड़गे जी की रैली है, विशाल रैली, प्रतिज्ञा रैली,
उसमें महिलाओं का भी उतना ही भागीदारी होगी और पुरुषों की भी, बहनों की, भाइयों की और युवाओं की। क्योंकि इसमें प्रतिज्ञा रैली क्या है, आप ये देखिए, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। महिला न्याय, सबसे पहले महिला न्याय, उसके बाद युवा न्याय, उसके बाद भागीदारी न्याय। जो जितने भी पांचों न्याय हैं, ये न्याय मिलने चाहिए देश को, ये उनका हक है। और जो बैठी सरकार, सत्ता में बैठी सरकार, आज तक की जब वो आए थे, क्या किसी के अकाउंट में उन्होंने बोला था 15-15 लाख ऐसे ही आ जाएंगे? किसी के आए, किसी के में नहीं, निकल जरूर गए होंगे। नोटबंदी में निकल गया, आया कुछ नहीं। और महिलाओं की तो पूछो ही मत, उनकी रसोई, आज रसोई चलाना मुश्किल हो रखा है। गैस का सिलेंडर जब कांग्रेस की सरकार थी, 400 रुपये का सिलेंडर आता था, 440 का, उसमें 20 रुपये, 200 रुपये सब्सिडी आती थी। 220 रुपये, 200 रुपये सब्सिडी आती थी, मात्र 200 रुपये का सिलेंडर पड़ता था। आज 1000 पार कर चुका है। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, इतनी बुरी हालत है देश की। तो आज देश के नागरिक जान चुके हैं, महिलाएं, बहनें, युवा सब जान चुके हैं कि ये जुमलेबाज की सरकार नहीं चलेगी और सत्ता पलट होगा, और 100% सत्ता पलट होगा। देखिए, इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य था, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी बनी है और वो पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरा भारत जानता है कि उनकी आवाज़ महिलाओं के लिए कितनी मजबूत है। आज इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही था कि महिलाओं को एक मजबूती दी जाए, और अलका मैडम हमें मजबूती दे रही है और हम उनके माध्यम से सारी महिला शक्ति को मजबूती दें, उनकी टीम में काम करें। क्योंकि जब तक एक महिला जो घर चलाती है वो ही अपना सशक्तिकरण नहीं कर पाएगी तो वो परिवार का कैसे पालन करेगी। ज़रूरी नहीं है कि हर महिला राजनीति में हो। राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि आप भाषण दो स्टेज पे। एक महिला अगर 10 घरों को सुधारती है, एक परिवार को सुधारती है, तो वो भी एक महिला का बहुत बड़ा उसमें योगदान होता है। और लोकसभा चुनाव में मैं चाहती हूँ कि महिला शक्ति, मुझे ये पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगी। आज इस कार्यक्रम में आई हैं, वो किस तरीके से महिलाओं से चर्चा की है, किन मुद्दों पर चर्चा की है? देखिए, उनका जो महिलाओं से मुद्दा था बात करने का, वो था बेसिकली महिला सशक्तिकरण और एक जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। क्योंकि आज जैसे कि अलका मैम बता रही थी कि हमारे औरत की लड़ाई जो है वो घर से नहीं, माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। माँ के गर्भ से, क्योंकि बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। सबसे बड़ी लड़ाई तो उसको वहीं से लड़नी पड़ती है। तो ये लड़ाई हमारी एक औरत की चालू रहती है और आज यही हमें वो बता के गई है महिलाओं को। 2024 में कितना बल मिलेगा इस कार्यक्रम से और आपके क्षेत्र से? बिल्कुल, हमारे क्षेत्र से बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जिस भी कैंडिडेट को लाएगी बहुत मजबूती मिलेगी और हम पूरा जोर शोर से साथ देंगे। कार्यक्रम अलका लांबा जी का आना ही मतलब समझते हैं कि एक सशक्त महिला जो महिलाओं की लड़ाई, महिलाओं के लिए लड़ती हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार होती है वो आवाज़ को उठाती हैं। राहुल गांधी जी आज देश में भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर निरंतर चल रहे हैं। और आपको पता है देश में क्या चल रहा है। देश में कृषि परेशान, युवा परेशान, महिलाएं परेशान, बेरोजगारी की हद हो चुकी है, आपस में मनमुटाव बढ़ चुका है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश के ताकत नहीं बन करके इस देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। वो देश में एकता लाने की बात नहीं करते। तो जब 2024 में क्या होगा इस बार आगामी 2024 में देश बदलाव ला रही है। राहुल जी के साथ चलने के लिए देश तैयार हो चुके हैं। उनकी जो संघर्ष है, ये देश की जनता के लिए जो लड़ाई है उसको देश झांक रही है। 2024 में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। आपकी कसम, दिल खुश हो गया हमारा। आज कांता जी ने जो है जिस ढंग से मेहनत की है, उनकी मेहनत पे मैं फूल चढ़ाता हूँ। और सही बता रहा हूँ मैं कि जिस ढंग से राहुल जी हमारे मेहनत कर रहे हैं और आरएसएस और बीजेपी की जो नफरत और हिंसा की जो वो बीज बो रहे हैं, उसको जो राहुल जी अपनी प्यार मोहब्बत की दुकान जो सजा रहे हैं, उस चीज़ से मेरा दिल खुश हो गया। और कांता जी ने वही आज मोहब्बत की दुकान मेरे ख्याल से यहाँ सजा दी। और हमारी पुष्पा जी और अलका लांबा जी ने तो यहाँ पर जो कमाल की, मतलब जो कमाल की यहाँ पे भाषण मैं कहूँ या दिल निकाल कर उन्होंने यहाँ पे सब औरतों के आगे, सब महिला
महिलाओं के आगे जो दिल निकाल कर रख दिया, मैं इतना दिल खुश हुआ कि मैंने किसी नेता को इस ढंग से पब्लिक के बीच में जाकर इतने प्यार से और इतने दिल से बात करते। जी, मेरा नाम तोशिबा खान है। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और अलका मैम से मैं अभी फ़िलहाल 1 महीने पहले ही मैं जुड़ी हूँ। मैम का एक वीडियो आया था न्यू ईयर पे, 2024 न्यू ईयर पे। मैम ने वो उस वीडियो में बोला था कि 2024 के बाद जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनका जीवन कभी उस 2024 के बाद पीड़ा और आंसुओं में नहीं बीतेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पीड़ा आंसुओं में नहीं बीतेगा, आंसू गिरेंगे, पीड़ा होगी, लेकिन वो हमारी शक्ति बनेगी, वो आंसू और पीड़ा हमारी शक्ति बनेगी। बस यही